वेलकम फ्रेंड्स। एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज शिक्षा जगत की जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है उसको लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले बात होगी बीपीएससी एग्जामिनेशन और उसके संबंध में जो भी नई खबर है उसके बारे में बात होगी। बीएसएससी के अंतर्गत जो राजस्व कर्मचारी की बहाली होने वाली है उस पर बात होगी, उस पर भी अपडेट आया है। और साथ ही साथ जो अमीन की बहाली होगी उस पर बात होगी। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में नए सिपाहियों की बहाली हो रही है उसकी बात होगी। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में सीएसबीसी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जामिनेशन के बारे में कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर इस पर कुछ अपडेट दीजिए, तो उस पर भी जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। और आज जो ईएसआई मीन्स एग्जामिनेशन और साथ साथ बीपीएससी ऑडिटर में जो भाग लेने वाले हैं उस पर भी बात होगी, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज जो दो महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन है। पहला है आपको ईएसआई मेंस और दूसरा है आपको बीपीएससी का ऑडिटर, ठीक है ना। तो सबसे पहले ईएसआई मेंस की बात कर रहा हूँ। तो इस एग्जामिनेशन में वैसे बहुत सारे स्टूडेंट भाग ले रहे हैं जो 17 दरोगा में भी नहीं हो पाया था, या फिर 2446 में आइदर उनका मेरिट नहीं बन पाया था या फिर वो मेंस ही क्वालिफाई नहीं कर पाए, और बहुत सारे नए स्टूडेंट भी यहाँ पे आए हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप लोगों की जो तैयारी है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना, अच्छे लेवल पर है। बस काम ये करना है ना कि एग्जामिनेशन के दौरान अपने जो स्ट्रेंथ है उस पर खेलना है, घबराना नहीं है। और घबरा कर हम तुक मिजाजी में कुछ से कुछ आंसर कर देते हैं और वहीं हम मात खा जाते हैं। तो बस कहने का ये मतलब है कि हड़बड़ा कर हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, इत्मीनान से समय लेकर एग्जामिनेशन को देना है ये एमएस वाले को, और आपका एग्जामिनेशन आराम से निकलेगा। और बाकी कुछ नहीं सोचना है, ठीक है ना। कट ऑफ के बारे में नहीं सोचना है, इधर उधर की बाकी किसी चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पेपर के बारे में सोचना है, ठीक है ना। क्वेश्चंस के बारे में सोचना है और उसको सॉल्व करना है। उसी तरह से बीपीएससी ऑडिटर के जितने भी अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं उनको भी ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। शाम में जरूर बात होगी इन दोनों के किस तरह से क्वेश्चंस रहे हैं और क्या क्या इसका आगे का प्रोसेस रहेगा, इस पर बात होगी। पहले एग्जामिनेशन आप लोग दे लीजिए। ऑल द बेस्ट सारे स्टूडेंट को। अब आ जाते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे। देखिए ये खबर जो है ये कल का खबर है, ठीक है ना, कल का प्रभात खबर है उसका खबर है। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि सितंबर में होगी 1800 सर्वे अमीनों की बहाली, तैयारी हो रही है सूची, ठीक है ना। और इसको हम लोग और आगे पढ़ें फिर सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। पटना का है ये न्यूज। बताया जा रहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सर्वे अमीनों के खाली पदों पर सितंबर तक नियुक्ति कर लेगा। इसकी प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार एवं अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने गुरुवार को संयुक्त रूप से इसकी जानकारी दी, ठीक है। तो मतलब कि इस विभाग के जो राज्य विभाग के जो मंत्री हैं और जो अपर सचिव हैं दोनों ने संयुक्त रूप से बृहस्पतिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसकी ये जानकारी यहाँ पाया है। महत्वपूर्ण अब चीज़ें आ रही हैं आपके सामने, देखिए। विभाग को 1800 पदों पर यह बहाली करनी है, ठीक है ना। अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने कहा है कि कर्मियों की कमी के कारण विभाग जूझ रहा है, मतलब कर्मियों की कमी है यहाँ पे, लेकिन अगले कुछ महीने में 4000 से अधिक कर्मचारी, और ये कर्मचारी कौन है, तो ये राजस्व कर्मचारी हैं जो बीएसएससी के थ्रू बहाली होने वाले। आपको पता है कि बीएसएससी के थ्रू लगभग 4100 के आसपास कर्मचारी बहाली होने वाले हैं, ठीक है ना। तो यही बात बता रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में आपको 4000 से अधिक कर्मचारी जो राजस्व कर्मचारी जो हैं 4100 के आसपास, 1764 नियमित अमीन, 564 आपको राजस्व अधिकारी। अब बोलिएगा राजस्व अधिकारी और राजस्व कर्मचारी क्या है, तो ये राजस्व अधिकारी इस बार जो 64वीं बीपीएससी में जो आरओ बने हैं, रेवेन्यू ऑफिसर, उनकी बहाली की बात की जा रही है, ठीक है ना। चूंकि अब विभाग है तो जितने भी मतलब कि भर्ती आयोग है वो अंतिम रूप से चयनित का सूची यहाँ पे विभाग को दे देती है, ठीक है ना। और विभाग को भी पता रहता है कि कहाँ से कितने बहाली होने वाले हैं, तो उसी की यहाँ पे ये जानकारी दे रहे हैं। तो ये 564 राजस्व अधिकारी जो हैं ये हो गया आपको 64 बीपीएससी और जो भी बहाली हुई है उसके अंतर्गत इनको मिलने वाले हैं। 1764 आपको नियमित अमीन मिलने वाले हैं। और ये जो राजस्व कर्मचारी हैं 4000 से अधिक राजस्व कर्मचारी जो हैं ये आपको बीएसएससी के थ्रू मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि ये बोल रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में, तो हो सकता है ये अगला 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीना भी, 3 महीना भी हो सकता है। यदि मैं सिर्फ बीएसएससी के कंटेक्स्ट में बात करूँ तो अब बीएसएससी पे डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी काउंसलिंग लेकर के सब कुछ फाइनल करके अंतिम मतलब चयनित सूचियों जो है आपको संबंधित विभाग को भेजते हैं। तो ये बीएसएससी पे डिपेंड करेगा, इसीलिए आयोग मतलब कि ये जो विभाग है वो बोल रहा है कि अगले कुछ महीनों में इतने कर्मचारियों की हमारे पास बहाली होने वाली है, ठीक है। तो और क्या है इस पूरी न्यूज़ को देखते हैं फिर हम लोग बीएसएससी की बात करेंगे। तो इतना अधिकारियों की हमारी बहाली पूरी कर ली जाएगी। 2000 के करीब विशेष सर्वेक्षण अमीन, कानूनगो, लिपिक और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की जल्द नियुक्ति होने वाली है। तो यहाँ पे ये कहने का मतलब इनका ये है कि ये नियमित बहाली की भी बात कर रहे हैं और जो
कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली है वो भी बात कर रहे हैं, जो बीपीएससी से आ रहा है उसकी भी बहाली बात कर रहे हैं, जो बीएसएससी होने वाली है उसकी भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अपना एक पूरा डाटा आयोग का दे रहे हैं। अब बीएसएससी की बात कीजिएगा तो बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल मेंस का आपको पता है कि अभी तक काउंसलिंग का डेट नहीं दिया है और छात्र इंतजार में है, उसी के बाद सब कुछ क्लियर हो पाएगा। तो अब इस महीना तो बहुत कम उम्मीद, हाँ, लेकिन हो सकता है कि आपको अगले महीने सितंबर फर्स्ट वीक के लास्ट तक कुछ ना कुछ अपडेट आपको, या तो हो सकता है फर्स्ट वीक के प्रथम दिनों में या फिर लास्ट तक आपको बीएसएससी काउंसलिंग के संबंध में ऑफिशियली कुछ ना कुछ अपडेट आ जाए, ऐसी संभावना दिख रही है और तभी आपको सब कुछ क्लियर हो पाएगा। हालांकि आयोग मतलब ये जो विभाग बोल रही है कि 1 से 2 महीने में आपको बहाली हो जाएगी, तो निश्चित रूप से इनको भी कोई इनपुट होगा, तो उम्मीद कीजिए कि जल्द से जल्द बहाली हो जाए। और मैं भी यही मतलब कि आशा करूंगा कि जितने भी छात्र हैं उनको यार अब तो निकाल दो, बहुत देर हुआ, मतलब क्या कह सकते हैं, इंतजार की हद हो गई, इंतहा हो गई, ठीक है ना। अब बीएसएससी वाले क्या सोचते हैं क्या करते हैं पता नहीं, उनके अंदर खाने क्या चल रही है, सब कुछ अंदर ही अंदर चल रही है। अब पता नहीं ये क्या करेगी नहीं करेगी, वो अब देखने वाले होगी अगले कुछ दिनों में। तो फिलहाल बीएसएससी वाले वेट एंड वॉच कीजिए क्या होता है। अब दूसरी खबर जो हमारे पास है वो देख लीजिए, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में सड़क व सुरक्षा के लिए 465 जवान हुए नियुक्त। इसके संबंध में ये आज का ही न्यूज़ है और यहाँ पे बतलाया गया है कि परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी की अध्यक्षता में शनिवार को चलन दस्ता सिपाहियों का इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर चलन दस्ता के 34 सिपाहियों को मंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र दिया गया। शेष चयनित सिपाहियों को 1 सितंबर को जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। चलन सिपाही जो आए थे उन्होंने कहा है कि अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। परिवहन विभाग के अंतर्गत चलन दस्ता सिपाही के 496 पदों रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जो है विभाग द्वारा प्रस्ताव केंद्रीय चयन परिषद सीएसबीसी को भेजा गया था। परिवहन सचिव जो है संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि मोटर वाहन से संबंधित नियमों अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने, ओवर लोडिंग पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण करने तथा प्रवर्तन तंत्र को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से चलन दस्ता सिपाहियों की नियुक्ति की गई है। तो ये चलन दस्ता वाला का मतलब जो नियुक्ति है उसकी बात हो रही है। साथ साथ आपको पता है कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में ईएसआई की बहाली होगी, जिसका आज मेंस एग्जामिनेशन है। तो देखते हैं कि कितने लोग चयनित होकर यहाँ पर आ पाते हैं। अब इसी की बात जब सीएसबीसी की बात चली है तो सीएसबीसी फॉरेस्ट गार्ड के बारे में लगातार छात्र पूछ रहे हैं कि सर बताइए सीएसबीसी फॉरेस्ट गार्ड का जो फिजिकल है वो कब होगा, फिर उसका बहाली कब होगा। तो देखिए अभी तक का जो भी अपडेट है ऑफिशियल या अनऑफिशियल, अभी तक सीएसबीसी कोई भी सुगबुगाहट दे नहीं रही है। इस महीना तो निश्चित रूप से उसका कोई भी अपडेट है ही नहीं। तो सीएसबीसी 2 चीज़ों पर अभी आगे काम कर रही है। जो एक जो 8415 वाला जो आपका मतलब कि कांस्टेबल का रिजल्ट है, प्रिपरेशन है, उस पर बात कर रही है, उसको भी डिले कर रही है। आपको सितंबर मतलब कि 3rd या 4th वीक तक इसके आने की एक संभावना यहाँ पे दिख रही है 8415 वाला में। और साथ ही साथ आपको उसी में मतलब सितंबर में ही आपको सीएसबीसी फॉरेस्ट गार्ड के पीईटी के संबंध में ही आपको कोई भी अपडेट आएगा। तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, चूँकि ऑफिशियली और अनऑफिशियली अभी कोई पुख्ता ये मिल नहीं रहा है, तो इस पर बहुत ज़्यादा बोलना मुनासिब नहीं है। हाँ, लेकिन आपको निश्चित रूप से सितंबर आपको 2nd या 3rd वीक तक निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अपडेट आपको आ जाएंगे कि ये कब तक होने वाले हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग भी वेट कर लें, ठीक है। अब चीज़ सुधर रही है, धीरे धीरे सब कुछ पटरी पे आ रहा है, तो आपका भी ये बहुत जल्द होगा। दूसरा अपडेट देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि महिला पुलिस को मिलेंगे थानों की कमान, बना रहेगा डाटाबेस, लेकिन इस पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि बीपीएससी एग्जामिनेशन के बारे में। देखिए बीपीएससी एग्जामिनेशन के बारे में ये संभावना बहुत दिन से 2-3 दिन से या 1 सप्ताह से बल रही थी। खासकर पंजाब चुनाव का शेड्यूल आया था तो कि 12 तारीख का एग्जामिनेशन आपको कैंसिल हो जाएगा, सच में बीपीएससी का या फिर सीडीपीओ का। लेकिन आपको 1 या 2 दिन पहले जो अमरेंद्र कुमार है इसके संयुक्त सचिव है परीक्षा नियंत्रक बीपीएससी के, उन्होंने क्लियर कर दिया कि भैया हम लोग एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं करने वाले हैं, वी विल कंडक्ट ऑल एग्जामिनेशन ऑन ड्यू डेट। अब इसका सीधा सा मतलब है कि जब वहाँ से अधिक, और देखिए यही चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बीपीएससी का ऐसा ट्रेंड है कि वो खासकर 2 एग्जामिनेशन, सर का भी नहीं कैंसिल करेगा और सीडीपीओ का भी नहीं करेगा। तो अब ये बोलिए कि सर का नोटिफिकेशन नहीं आया है तो क्या करें, तो यही तो एक विडंबना है ना। नोटिफिकेशन नहीं आया है लेकिन डेट आ गया है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब सीट जितना भी हो, आपके एग्जामिनेशन तो 12 तारीख को ही हो रहे हैं, पीटी एग्जामिनेशन 67वीं के। अब इतना पहले एग्जामिनेशन का डेट आपको क्लियर है तो तैयारी भी उसी अंदाज में लड़के कर रहे होंगे। तो जो ये कट ऑफ आप देख रहे हैं कितना बढ़ रहा है, तो कट ऑफ तो और रेज करेगा ना। तो इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन के बारे में सोचें, या फिर आपको सीडीपीओ का पीटी है, बाकी कुछ मत सोचें, ठीक है ना। उसकी तैयारी को आपको कैसे आगे बढ़ाना है। रह गई बात इसके नोटिफिकेशन की, तो जैसा कि हमने आपको 1 सप्ताह पहले ही वीडियो बनाकर बताया था कि विभाग 67वीं के लिए वेट कर रहा है 31 अगस्त तक। 31 अगस्त तक कितने विभागों से मतलब कि संबंधित विभागों से अधियाचना आती है, उसके बाद वो अपना जारी कर देगी नोटिफिकेशन, और फिर बाद में यदि कोई और विभाग उसको भेजता है अधियाचना तो उसको ऐड कर देगी। क्योंकि अभी तक सामान्य प्रशासन विभाग से और पुलिस विभाग से, गृह विभाग से 2 महत्वपूर्ण पदों के लिए कोई वैकेंसी का अभी तक आया ही नहीं था उसको,
मतलब जो लेटेस्ट पिछला अपडेट था उसके अकॉर्डिंग डीएसपी और मतलब कि आपको एसडीएम के, इसीलिए वो वेट कर रही थी। लेकिन उन्होंने कहा है कि 31 तक हम वेट करेंगे और 31 तक वेट करने के बाद यदि नहीं आता है तो हम सर्टिफिकेट निकाल देंगे। तो इसका भी आपको होपफुली सितंबर 1 या 2 वीक तक आपको वैकेंसी आ जाएगा। तो वैकेंसी मतलब देखिए ना, कहने का ये मतलब देखिए ना कितना सार्फ है कि आपको वैकेंसी अभी नहीं आया है लेकिन एग्जामिनेशन डेट दे दिया है। तो ये एक ज़्यादा कंसर्न की बात है। यदि आप इसको डायरेक्टली लीजिएगा तो फिर आप एग्जामिनेशन से बाहर हो जाइएगा भैया, ठीक है ना, क्योंकि कट ऑफ आपको पता है कि दिन ब दिन कितना बढ़ रहा है। बीपीएससी में खासकर मेन एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ जो 67वीं है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इसको कंसर्न करके चलिए। आप उसी के बहाल देखिए कि बताया जा रहा है कि महिला पुलिसों को मिलेंगे थानों के कमान, बना रहा है डाटाबेस। मतलब सरकार का तो ये मतलब कि एक ट्रेंड ही है कि अब मतलब कि जितने भी दरोगा हो या फिर सीओ हो या फिर एसडीएम हो या फिर बीडीओ हो, वहाँ पर 33% तक हम मेन नियुक्ति करेंगे। तो आपको पता है कि 17 का कल डिस्पैच लेटर भी निकल गया है, जो भी दरोगा है सबको संबंधित जिला अलॉट कर दिया गया है। तो अब उसी की बात की जा रही है कि हम महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्ति करेंगे, उसी का डाटाबेस यहाँ पे हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो ठीक है, अब देखना है कि महिलाएं भी आएंगी, आपको कांस्टेबल भी आएंगी, उसी रेशियो में मेंटेन करके हर एक जगह मतलब कि इनकी बहाली हो जाएगी। तो कुल मिला के यही आज का पूरा अपडेट था। उम्मीद है आप लोगों को, खासकर सीएसपी से फॉरेस्ट गार्ड और जो राजस्व कर्मचारी बीएसएससी वाले हैं उनको थोड़ी सी राहत मिली होगी। बाकी आप लोग वेट कीजिए और आपके अपडेट जो भी आते हैं वो हम आप तक अवगत करवाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।